अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी एक्सपो के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एजाज शाहिद। इस वक्त में हम लोग ज़ीरो पॉइंट पे और हम लोग आज फैसल हिल्स का रिव्यू करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने अपने मीटर को अभी ज़ीरो किया एंड वी जस्ट हैव स्टार्टेड आवर जर्नी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रॉपर्टी एक्सपो पाकिस्तान में रियल स्टेट न्यूज़, प्रोजेक्ट के रिव्यूज़ और रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ शेयर करने वाला एक क्रेडिबल इदारा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। व्यूअर्स, हम लोग श्रीनगर हाईवे से ब्रास्ता तरनौल फैसल हिल्स जाएंगे, जो कि जेडम का एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के हवाले से काफ़ी लोगों की हमें कॉल्स भी आई और उनके कमेंट्स भी आए कि हम इसको रिव्यू करें। तो आज के दिन में हम डिटेल्ड रिव्यू करेंगे फैसल हिल्स का। हम बताएंगे कि इसके डेवलपर्स कौन हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या अवेलेबल हैं, इसके अंदर इसके एनओसी की क्या इस वक्त में अपडेट है, और इसके अलावा जो दीगर डिटेल्ड हैं जो कि प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले फ़ैसला साजी के लिए आपको रिक्वायर्ड हो सकती है, वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। ओके व्यूअर्स, तो हम लोग इस वक्त में हैं श्रीनगर हाईवे पे और श्रीनगर हाईवे पे हमें अभी ज्वाइन किया है एक बहुत ही नामी गिरामी पर्सनैलिटी, हुमायूं शुजा साहब ने। हुमायूं शुजा साहब मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, वाकई में असली वाले उस्ताद मोहतरम हैं। मैंने प्रेस्टन यूनिवर्सिटी में इनसे पढ़ा हुआ है और ये माशाल्लाह इनका जो रिव्यूज़ होते हैं, रिसेंटली आप लोगों ने इनका पाकिस्तान के नेवल फॉर्म्स के ऊपर रिव्यू देखा होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि इनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, इनके पास वो किस कदर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है और किस कदर डिटेल रिव्यू ये कर रहे होते हैं माशाल्लाह। आप ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा वैसे कि मेरा रिव्यू अच्छा होता है या हुमायूं साहब का रिव्यू अच्छा होता है। सर, चैलेंज है। देखिए, जहाँ तक तो बात रिव्यू अच्छे ने की है, एक कंपटीशन किया है, तो एक उस्ताद के लिए तो बड़े फ़ख्र की बात होती है कि अगर उसका शागिर्द जो है वो उससे आगे निकले। तो जो एक जेन्युइन उस्ताद होता है उसको तो खुशी महसूस होती है और वो इसमें कोई आर महसूस नहीं करता। लेकिन एक मुहावरा मशहूर है ना, उस्तादान और उस्तादियाँ। तो लेट्स सी, देखते हैं, ये ऑडियंस को डिसाइड कर लेने देते हैं कि रिव्यूज़ के हवाले से जो है वो कौन ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन देता है, मुफस्सल इन्फॉर्मेशन देता है। यकीनन एजाज शाहिद साहब की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, एक अच्छा इनका एक एक्सटेम्पोर जो है बोलने का अंदाज़ है, एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का एक अपना अंदाज़ है। मेरा स्टाइल, आई एम कैरिंग माई ओन ओरिजिनल स्टाइल, मेरा अपना एक स्टाइल है। तो लेट द ऑडियंस डिसाइड, लेट्स सी कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। व्यूअर्स, हम लोग संजानी टूल प्लाज़ा पहुंच चुके हुए हैं। तरनौल से ब्रास्ता तरनौल ये संजानी टूल प्लाज़ा है और यहाँ से फिर थोड़े फासले पे फैसल हिल्स इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। ओके व्यूअर्स, हम लोग इस वक्त में फैसल हिल्स के सामने पहुंच चुके हुए हैं। ज़ीरो पॉइंट से फैसल हिल्स का जो डिस्टेंस बनता है ये तकरीबन कोई 25 से 28 किलोमीटर का बनता है। आप अगर मीटर पे देखें तो ये इस वक्त में आपको 32 किलोमीटर शो कर रहा है। हम एक्चुअली वाया आइटन मरकज़ आए हैं, तो वो थोड़ा सा आप कह लें कि 4-5 किलोमीटर का फासला आप निकाल दें तो ये तकरीबन 25 से 28 किलोमीटर ऑन एग्जैक्ट बनता है। ये मेन एंट्री आप देख सकते हैं फैसल हिल्स की और सामने व्यू देख सकते हैं फैसल हिल्स का। फैसल हिल एडजेसेंट है जी मार्गला हिल्स के साथ, और इसके सराउंडिंग सोसाइटीज़ की बात करें तो B17 इसके साथ में है, और टेक्सला का जो एरिया है, टेक्सला सिटी जो है, टेक्सला सिटी के साथ है। ये टेक्सला सिटी से ये पहले आता है और आप यहाँ पे रोड नेटवर्क जो बना है आप उसे देख सकते हैं। इट्स अ स्मूथ रोड और ओवरऑल लोकेशन आप देख सकते हैं, विटनेस कर सकते हैं। काफ़ी रीज़नेबल डेवलपमेंट यहाँ पे आपको नज़र आएगी। ये राइट साइड पे एक प्लाज़ा कंस्ट्रक्ट हो चुका हुआ है सामने। बिल्कुल अगर देखें तो कुछ घर भी जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। आई थिंक ये इनके मॉडल विलाज हैं कामरान साहब, बिल्कुल है ना जी? बिल्कुल जी, ये इनके मॉडल विलाज लग रहे हैं जी जो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। और लेकिन जो वैसे अगर लेफ़्ट राइट पे आप देखें तो गलियां मुझे इस तरह से कंस्ट्रक्ट हुई नज़र नहीं आ रही हैं दूर तक। सिर्फ मेन रोड की हद तक अगर देखें तो येस, इट इज़ डेवलप्ड और स्मूथ डेवलपमेंट है।
एक बहुत ही डिसेंट साइज़ का एक फ्लड लाइट यहाँ पे ग्राउंड भी बना हुआ है, और यहाँ पे ये काफ़ी रीज़नेबल घर भी जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। ये मुझे नहीं लग रहा जी कि ये मॉडल विलाज हैं। आई थिंक ये लोग अपने अपने कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है सर? जी बिल्कुल, ये लोगों के घर है ना, ये लोगों के अपने घर हैं, चूँकि ये मॉडल विलाज नहीं लग रहा। मॉडल विलाज का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज़रा फ़र्क होता है जी। ये हम ऑलमोस्ट एंड पे हैं, यहाँ से अभी हम राइट मुड़ते हैं तो देखते हैं कि रोड नेटवर्क की हद तक अगर बात करें तो येस इट इज़ देयर, और माशाल्लाह बहुत ही डिसेंट रोड बनाया गया है। बस मेन रोड ही अच्छा बनाया गया जी बिल्कुल, अभी तक तो सिर्फ मेन रोड की हद तक वही मैं बात कर रहा था कि मेन रोड की हद तक तो जी बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन अगर मेन बुलेवर्ड को छोड़ के अगर हम राइट पे जाएं तो आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे कारपेटिंग प्रॉपर नहीं हुई है। अगेन ये यहाँ पे हमें लेफ़्ट पे एक ग्राउंड नज़र आ रहा है। आई डोंट नो ये ग्राउंड अब परमानेंट ग्राउंड होगा या ये टेम्परेरी बनाया गया है, बट इट इज़ देयर। अगर हम लेफ़्ट पे थोड़ा जिस साइड पे हम जा रहे हैं तो मुझे कुछ डेवलपमेंट इस साइड पे नज़र आ रही है। आगे जाके देखते हैं कि क्या हालात हैं यहाँ पे। लेफ़्ट साइड पे काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशन भी नज़र आ रही है, और इट सीम्स कि रोड भी अंडर डेवलपमेंट ये वाला रोड इनका। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आई थिंक ये रोड जो है ये इनका जो कोई सेकंड ये एंट्री पॉइंट होगा। Second जी एग्जैक्टली, आई थिंक ये सेकंड एंट्री पॉइंट, सेकंड एक्सेस पॉइंट यहाँ से होगा, जो कि आई बिलीव जो HIT को रोड जाता है ये उसके सामने ऑलमोस्ट आ जाएगा। ये ओवरऑल अगर हम देखें तो प्लांटेशन वगैरह की हुई है यहाँ पे इन्होंने, जो कि सोसाइटी की लुक को ज़रा बेहतर कर रही है। लेकिन रोड नेटवर्क की बात करें तो जैसा हमने शुरू में बात की कि शुरू का मेन बुलेवर्ड तो बना हुआ है, लेकिन मेन बुलेवर्ड के अलावा जितने भी रोड्स हैं उनके ऊपर अभी कारपेटिंग नहीं हुई है। आई होप कि वो भी अब उनके एग्जैक्ट प्लान को देखना पड़ेगा कि वो कब तक एक्सपेक्टेड है। माउंटेन्स को ख़त्म किया हुआ है यहाँ पे आप लोग लेफ़्ट पे देख सकते हैं। वैसे ये वो एरिया है जो मेरा सबसे बड़ा फ़ियर ये था जब मुझे इस सोसाइटी के हवाले से मालूम हुआ था कि इसके साथ साथ अगर ये क्रशिंग हो रही है तो ये जो रहने वाले लोग होंगे उनके लिए बहुत बड़ा एक अजाब होगा। लेकिन अभी मैं अपने लेफ़्ट पे देख रहा हूँ, पूरे रास्ता जहाँ से हम एंटर हुए यहाँ तक हम आ चुके हुए हैं, यहाँ तक मुझे क्रशिंग साइडों पे नज़र नहीं आई है। अब इसका मतलब एक तो ये हो सकता है कि क्रशिंग इन्होंने यहाँ पे बंद करवा ली है, दूसरा ये हो सकता है कि टेम्परेरीली रुक गई हुई है। अब इस चीज़ को हम किसी आज़ाद ज़राए से कोशिश करेंगे वैलिडेट करने की, ताकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर सकें। बिल्कुल सामने हमारे इस सोसाइटी का एक कैंप ऑफिस नज़र आ रहा है, जहाँ पे कि आप लोग विटनेस कर सकते हैं कि मशीनरी जो है इज़ हेयर, एंड ओवरऑल आप देख सकते हैं जो सोसाइटी की जो लेवलिंग है, लैंडस्केपिंग है, उसके ऊपर काफ़ी रीज़नेबल काम हुआ है। बस अब ये है कि जो अंदर की जो मेन डेवलपमेंट होती है, जैसा कि ड्रेनेज की बात करें हम, जैसा कि हम इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स होते हैं उनकी इरेक्शन की बात करें, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अभी तक यहाँ पे नहीं हैं। ओके व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं हम लोग इस वक्त में बिल्कुल सोसाइटी के फैसल हिल्स के दरमियान में हैं इनफैक्ट, और आप हमारे बिल्कुल पीछे मार्गला हिल्स का व्यू देख सकते हैं, और हमारे राइट साइड पे आप देख सकते हैं ओवरऑल जो ग्राउंड लेवलिंग है वो सारी की सारी हो चुकी हुई है। अगेन हमारे लेफ़्ट साइड पे भी आप देखें तो ओवरऑल जो ग्राउंड लेवलिंग है वो काफ़ी हद तक हो चुकी हुई है। प्रोजेक्ट की बात करें तो 2016 में जो इन्फॉर्मेशन मैंने एक्सट्रैक्ट की तो पता चला कि 2016 में इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया था, लॉन्च किया गया था, और इसका जो NOC है वो RDA से अभी अप्रूवल के प्रोसेस में है। अभी तक इनके पास NOC, कंफर्म NOC जो एडवर्टाइजमेंट के NOC की बात करें दैट इज़ नॉट अवेलेबल। हाँ, डेवलपमेंट का या प्लानिंग का जो NOC है प्रॉबेबली वो
वो इनको मिल चुका हुआ है। लेकिन RDA की अगर वेबसाइट को आप विज़िट करें तो वहाँ पे आपको अंदाज़ा होगा, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके मुताबिक इनका जो प्रोसेस, इनका जो NOC है वो अभी अंडर प्रोसेस वहाँ पे मेंशन हुआ है। ओवरऑल अगर हम सोसाइटी के डिस्टेंस की बात करें तो जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 0 पॉइंट से स्टार्ट करें तो फैसल हिल्स तक का जो रास्ता है वो करीबन कोई 28 किलोमीटर के करीब का बनता है। अगर हम टेक्सला से बात करें तो टेक्सला से तकरीबन यही रास्ता जो है वो कोई 3 से 4 किलोमीटर का बनता है। और अगर हम वाक एंड से बात करें तो वाक एंड अगर हम गेट नंबर 2 से बात करते हैं तो गालबन ये कोई 5 से 8 किलोमीटर के दरमियान का रास्ता बनता है। अगर हम एडजेसेंट सोसाइटीज़ की बात करें तो जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि MPCHS B17 जो है ये B17 के इमीडिएटली बाद में ये सोसाइटी आती है। और टेक्सला से पहले, टेक्सला एंटर होने से पहले ये सोसाइटी, जब आप टेक्सला से जब आप टूवर्ड्स पेशावर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो टेक्सला से पहले ये सोसाइटी आपके लेफ़्ट साइड पे मारगला के इमीडिएटली बाद आपको मिलेगी। एक्सेस पॉइंट्स की बात करें तो जैसे कि हमने पहले जिक्र की कि आप तरनौल के रास्ते से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप ब्रह्मा बातर वाला अगर जो इंटरचेंज है वहाँ से आप उतर के और वाकेंड के रास्ते से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। और वो लोग जो कि हरीपुर से, या वो लोग जो कि एबटाबाद से, या वो लोग जो कि हवेलियाँ वाली साइड से तशरीफ़ ला रहे हैं, वो लोग हसन अब्दाल के रास्ते से मारगला हिल्स को, फैसल हिल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, अगर हम फैसल हिल्स के डेवलपर्स की बात करें तो ज़ेम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड इसको ओन करती है। इसके जो रूह रवां हैं वो मिस्टर अब्दुल मजीद हैं। आप जानते हैं इस शख्सियत को। MPCHS ये MPCHS जो B17 बेसिकली है, B17 के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर अब्दुल मजीद, ये उनका प्राइवेट वेंचर है जो कि वो पर्सनल कैपेसिटी में इस इनिशिएटिव के ऊपर काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, अगर हम इस ग्रुप की बात करें, ZM इंटरनेशनल की अगर हम इन पर्टिकुलर बात करें तो ZM इंटरनेशनल अभी तक फैसल टाउन, अभी तक फैसल रेजिडेंशिया और फैसल मारगला सिटी के नाम से 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिलीवर कर चुकी हुई है। आई थिंक ये ओवरऑल प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी के अंदर, ग्रुप की ये क्रेडिबिलिटी ओवरऑल प्रोजेक्ट की गुडविल के अंदर सर्टनली वैल्यू ऐड करेगी। आप जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया कि आप देख सकते हैं कि जो बेसिक जो बेसिकली कह लें जो डेवलपमेंट है, जो बेसिक डेवलपमेंट होती है जिसमें कि आपने लेवलिंग करनी होती है, वो सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुकी हुई हैं। अब जो नेक्स्ट काम है इसके ऊपर सर्टनली वो यहाँ पे सेवरेज को ऐड करने का है, वो आप देख सकते हैं कि वो उसके बाद फिर ज़ाहिर है वो प्लॉटिंग के और इन चीज़ों का होगा, जो कि होपफुली अगले थोड़े से टाइम में हो जाएगा। लोग एक और साइट पे फैसल हिल्स की एक और साइट के ऊपर हम लोग आ चुके हुए हैं। करीबन कोई 1.5 से 2 किलोमीटर अंदर आए हैं हम, और आप लोग विटनेस कर सकते हैं कि सारे एरिया के अंदर भी अगेन जो ग्राउंड लेवलिंग की बात करें, आप हमारे लेफ़्ट राइट पे देख सकते हैं वो तकरीबन हो चुकी है। हमारे इस साइड पे आप अगर देख सकें तो यहाँ पे सामने ग्राउंड लेवलिंग का काम जारी है। तो ऑन ग्राउंड जो एक बेसिक जो डेवलपमेंट वर्क होता है, आई थिंक उस हवाले से अगर हम बात करें फैसल हिल्स के, तो येस दे आर डूइंग अ मार्वलस जॉब। अगर हम ओवरऑल बात करें फैसल हिल्स के पास एरिया की, तो तकरीबन 12,000 से ज़्यादा प्लॉट्स हैं इस सोसाइटी के अंदर। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। हाँ, यहाँ पे हमें फार्म हाउसेस नहीं मिलेंगे, वो ऑब्वियसली एक लिंक इसमें से मिसिंग है। अगर हम फैसल हिल्स के सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें A, B, C और एग्जेक्टिव ब्लॉक मिलते हैं, यानी टोटल 4 ब्लॉक्स हैं इस फैसल हिल्स के अंदर, जिनके अंदर के हमें 8 मरले का जिनके अंदर के हमें 5 मरले का, 8 मरले का, 10 मरले का, 14 मरले का, 1 कनाल का और 2 कनाल के प्लॉट साइट्स मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे प्राइसेस की बात करें तो मुझे
थोड़ी सी ये जो प्राइसेस हैं ज़रा ज़्यादा लगती हैं कि जो इनका 5 मरले है वो हमें 38 लाख का मिलता है, और जो 2 कनाल का प्लॉट है वो तकरीबन कोई हमें 2.25 करोड़ रुपए से उसकी जो इसकी टोटल कॉस्ट है वो स्टार्ट होती है। ये तमाम की तमाम अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अवेलेबल हैं, और अगर आप कैश पे करते हैं तो आई बिलीव उसके ऊपर सोसाइटी सर्टन रिबेट या डिस्काउंट भी आपको ऑफ़र कर रही होती है। यार अगर हम लोग बेसिक कम्युनिटीज़ की बात करें तो वो तमाम बेसिक कम्युनिटीज़ जो कि किसी भी एक सोसाइटी का हिस्सा होनी चाहिए, आई थिंक वो तमाम की तमाम इस सोसाइटी के अंदर भी प्लान हैं, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, हम पानी की बात करते हैं, हम यहाँ पे गैस की बात करते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें सर्टनली विल बी पार्ट ऑफ दिस थिंग। जो स्पेशल फोकस मेरे ख्याल में कोई भी बायर जब कहीं पे कोई चीज़ बाइंग करने की कोशिश करता है तो वो ये सोच रहा होता है कि यहाँ पे एजुकेशन के हवाले से मुझे क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। हम लोगों ने थोड़ा सा रिसर्च किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे करीब में यूएटी टेक्सला है। वाकेंड की बात करें जो कि यहाँ से तकरीबन 5 से 7 मिनट के डिस्टेंस पे है, वहाँ पे हमें कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी मिलती है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाह मिलती है। फिर ज़ाहिर है वाकेंड के अपने अंदर और इसके अंदर भी यकीनन प्लान होगा, लेकिन बिल्कुल करीब की मैं बात कर रहा हूँ कि वाकेंड और टेक्सला के अंदर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पे उनका कोई इशू नहीं है, वो बिल्कुल अवेलेबल हैं। यकीनन सोसाइटी के अंदर भी हॉस्पिटल को, हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्लान किया गया होगा, लेकिन यहाँ से बिल्कुल करीब में 5 से 10 मिनट के फासले पे, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि वाकेंड टेक्सला के अंदर बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसी तरह अगर बिल्कुल करीब में आप वो लोग जो इस एरिया से वाकिफ़ हैं उन लोगों को अंदाज़ा है कि B17 यहाँ से तकरीबन कोई अगेन 3 से 4 मिनट की और मैक्सिमम 5 मिनट की 3 से 5 मिनट की ड्राइव पे है, और B17 के अंदर वो तमाम की तमाम अम्यूनिटीज़ आ चुकी हैं जो कि बेसिकली एक रिक्वायरमेंट हो सकती है आसपास की सोसाइटी के लिए। तो यहाँ पे तो हो सकता है डेवलपमेंट में, ज़ाहिर है जब ये डेवलप होगा तो यहाँ पे तो तमाम चीज़ें आ जाएंगी, बट ये है कि वो लोग जो कि यहाँ पे भी बाय करने का सोच रहे हैं तो आप किसी ऐसे एरिया में ख़रीदारी नहीं कर रहे हैं, जैसा कि हम बात करें ब्लू वर्ल्ड सिटी की, जैसा कि हम बात करें कैपिटल स्मार्ट सिटी की, कि जहाँ पे जिसके आसपास में कुछ नहीं है। ये हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कि जिस सोसाइटी के इर्द गिर्द में 5 से 10 किलोमीटर के अंदर बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, और यकीनन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये जो प्रोफाइल है ग्रुप का, तो ग्रुप ख़ुद भी इन चीज़ों को प्लान किया होगा ग्रुप ने, और यकीनन वो इन तमाम बेसिक फैसिलिटीज़ को, जिनमें हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम हेल्थ की बात करते हैं और हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें, वो तमाम की तमाम अम्यूनिटीज़ इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगी। आप अगेन मैं यहाँ पे अंदर वाली गली पे हम थोड़ा सा आए हैं सिर्फ आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि जो बेसिक ग्राउंड वर्क है वो आपके सामने आप उसको विटनेस कर सकें। आप हमारे लेफ़्ट राइट पे फ्रंट बैक पे आप देख सकते हैं तमाम जगहों पे जो बेसिक ग्राउंड वर्क है, ग्राउंड लेवलिंग है, इट इज़ ऑलरेडी देयर हैपनिंग एंड हैपनिंग वेरी फास्ट। व्यूअर्स, मेरे जहन में जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अभी तक मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ वो आप बिल्कुल सामने विटनेस कर सकते हैं यहाँ पे इन पहाड़ियों को। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं माजरत के साथ मैं इनको गंजी पहाड़ियाँ कहूँगा। फैसल हिल्स जब मैंने नाम सुना था तो मेरे जहन में ज़ाहिर है ये बात फ़ौरन से पहले आई थी कि हम एक किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो कि हिल्स के दामन में बड़ी खूबसूरत सी चीज़ बनेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेट टू से एंड सी के यहाँ पे जो हमें हिल्स नज़र आ रही हैं वो इतनी मज़े की चीज़ नहीं है कि जिसको देख के मैं यहाँ पे आके बहुत मेस्मराइज़ होता। आई थिंक फैसल हिल्स की जो इंतज़ामिया है उनको पर्टिकुलरली इस चीज़ को फोकस करना पड़ेगा कि यहाँ पे लैंडस्केपिंग को देखना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीनरी को बहाल करने के लिए प्लांटेशन करना पड़ेगी, ताकि जो पहाड़ी का जो ओरिजिनल जो हुस्न है, जो खूबसूरती है, जो सेरेनिटी है, वो बहाल हो सके। ज़ाहिर है वो एंड ऑफ द डे प्रोजेक्ट की वैल्यू के अंदर, प्रोजेक्ट की गुडविल के अंदर वैल्यू ऐड करेगी। लेकिन इफ़ दे डोंट वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस पर्टिकुलर पैच जो कि आप देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव होगा, जिसको कि फ्यूचर में हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो बायर्स हैं, इनफैक्ट जो वो लोग इसको
विटनेस करेंगे, इसमें इसकी वजह से सफ़र कर रहे होंगे। दूसरी चीज़ जो मेरे जहन में बात आ रही थी वो, जैसे कि मैंने बिल्कुल शुरू में आपसे जिक्र किया था कि मेरा ये ख्याल है कि शायद यहाँ पे अब जो क्रशिंग अब नहीं हो रही। अभी तक मैंने जो पहाड़ियों में, अभी यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, पिछले तकरीबन 1 घंटे से हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे कोई क्रशिंग नहीं हो रही है। मैं पर्सनली से ये ज्यूम कर रहा हूँ कि शायद यहाँ पे क्रशिंग अब नहीं होगी। अगर क्रशिंग यहाँ पे कंटिन्यू होती है तो मेरा ख्याल है कि जो यहाँ के रेजिडेंट्स उनके लिए बहुत बड़ी सरदर्दी बन जाएगी। तो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो ये कोई इतना अच्छा मज़े का इन्वायरमेंट, जनरल इन्वायरमेंट, ओवरऑल ऑब्वियसली जो बेसिक चीज़ें होंगी उनके ऊपर तो काम हो रहा है, लेकिन ये जो करीब की चीज़ें देख के अगर हम इनको बात करें तो वो कोई इतनी मज़े की चीज़ समझ नहीं आ रही है। व्यूअर्स, दूसरी चीज़ जो जब हम यहाँ पे आ रहे थे, मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, वो लोग जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं और वो लोग टेक्सला की तरफ ट्रैवल करते हैं, या वो लोग जो कि वाक़ इन टेक्सला रहते हैं और वो डेली बेसिस के ऊपर इस्लामाबाद या रावलपिंडी में अपने काम की वजह से ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो लोग इस बात को डेली बेसिस पे विटनेस करते होंगे कि जो टरनौल फाटक है, जब हम 26 नंबर से स्टार्ट होते हैं और संजानी टूल प्लाज़ा तक का ये जो एरिया है, ये किस कदर रश वाला एरिया होता है। मेरा जो दूसरा कंसर्न है, बेसिकली जो डिसएडवांटेज मुझे समझ आ रहा है, वो ये समझ आ रहा है कि वो लोग जो कि यहाँ पे फैसल हिल्स में रहने के लिए जगह ले रहे हैं, ज़ाहिर है, और वो ये सोचते हैं कि वो यहाँ से डेली ट्रैवल करेंगे इस्लामाबाद के लिए, तो मेरे ख़्याल में ये थोड़ी सी ज़रा एक फटीग वाला काम होगा। हाँ, एक चीज़ जो मैंने अभी हम लोगों ने जब रिसर्च किया तो हमें पता चला कि करीब से मारगला रोड जो है वो बनने जा रहा है। अगर मारगला रोड बन गया, जो कि मेरे ख्याल में फार फ्यूचर की बात है, नियर फ्यूचर में होता हुआ ऐसा नज़र नहीं आ रहा, अगर मारगला रोड बन गया तो यकीनन डिस्टेंस तो अभी भी कम है इन टर्म ऑफ किलोमीटर्स, लेकिन डिस्टेंस जो है उसके अंदर जो ट्रैवल टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, वो फटीक वाला ट्रैवल टाइम है। मेरे ख्याल में जो भी बायर्स हैं फैसल हिल के अंदर इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों को इस फैक्टर को भी ख़ास तौर पे कंसिडर करना चाहिए। तीसरी बात, हम अगर बात करें रेट्स की, अब यहाँ पे जो इस वक्त में 5 मरले का प्लॉट है, उसकी कीमत तकरीबन कोई स्टार्ट होती है 38 लाख रुपए से। आई वॉज जस्ट मेकिंग अ कंपैरिजन विद गुलबर्ग, जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में एक बड़ा नोटेबल प्रोजेक्ट है। वहाँ पे इस वक्त में जो 5 मरले का प्लॉट है, उनके डबल ए ब्लॉक के अंदर वो तकरीबन कह लें कि 20 लाख से लेकर 23 लाख के दरमियान में मिल जाता है, जबकि यहाँ पे वही प्रोजेक्ट, वही प्लॉट आपको तकरीबन कोई 38 लाख रुपए में मिलता है। आई थिंक ये थोड़ा सा, अब ज़रा ज़ाहिर है जो प्राइसिंग की है डेवलपर्स ने, उन्होंने कुछ सोच के ही प्राइसिंग की होगी, लेकिन अगर हम कंपैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मुझे लगता है कि ये गुलबर्ग के मुकाबले में एक महंगी सोसाइटी है। वो लोग जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के रेजिडेंट हैं, जब वो कंपैरेटिव आएंगे इन टर्म ऑफ प्राइस और इन टर्म ऑफ डिस्टेंस और इन टर्म ऑफ फटीग, जो कि उनको रास्ते से गुजर के रास्ते वाली फटीग है, तो शायद उनकी जो इंक्लिनेशन है वो गुलबर्ग की तरफ ज़्यादा हो जाएगी इंस्टेड ऑफ के वो लोग फैसल हिल को कंसिडर करें। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है उन लोगों के लिए जो कि वाक़ इन टेक्सला में रहते हैं, या उन लोगों के लिए जो कि हरीपुर एबटाबाद से इस्लामाबाद की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, या वो लोग जो कि पेशावर की तरफ से इस साइड पे मूव करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही आइडियल जंक्शन के ऊपर है जहाँ पे कि उनको ये सूट करेगा। मौजूद हैं सर हुमायूं शुजा। सर हुमायूं भी वीलॉग करते हैं और प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपने रिव्यूज़ दे रहे होते हैं। हम इन्हें भी आज साथ में चूँकि कंपनी कर रहे थे तो हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। ओवरऑल सोसाइटी इन्होंने विज़िट की, तो इनका क्या ख़्याल है ओवरऑल डेवलपमेंट को देखने के बाद, ग्रुप के प्रोफाइल ज़ाहिर है जो हमने डिस्कस किया आपस में, उसके बाद जो हमने रिसर्च किया था इनफैक्ट, और वही हमने इनके साथ शेयर किया, उसके बाद और जनरल इन्वायरमेंट को देखते हुए और जो ट्रैवल टाइम है, इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए, तो सर आप क्या इसके ऊपर अपने कमेंट देंगे? जी, थैंक यू वेरी मच एजाज। जहाँ तक कि सोसाइटी के कुछ जो प्लस पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव्स हैं, वो यकीनन आपने बता दिए बड़े अच्छे तरीके से, नाज़रीन को, ऑडियंस को हमारे बता दिया, विजिट व्यूअर्स को। देखें, सोसाइटी जो है ये आप देख सकते हैं हमारे बैक पे जो है पहाड़ हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि हम इस्लामाबाद की साइड के बजाय हम ऑपोजिट इस्लामाबाद है, अदर साइड ऑफ दी माउंटेंस जो हैं हम आ चुके हैं। तो पहाड़ों की अपनी खूबसूरती होती है, लेकिन ये पहाड़ ऐसे हैं जो ऑब्वियसली जहाँ माइनिंग हुई है, जहाँ से क्रश वगैरह निकाला जा चुका हुआ है, शायद अभी भी निकल रहा है। तो जहाँ तक सोसाइटी की अच्छी चीज़ें हैं वो ये है कि ज़मीन इनके पास एक्वायर्ड है,
क्योंकि हमें दूर दूर तक किसी किस्म के ऐसी कोई निशानात नज़र नहीं आ रहे कि जहाँ पे पैकेट्स बने हुए हों, यहाँ पे कहीं पॉकेट्स हों, यहाँ पे कोई लैंड जो है वो प्राइवेट लैंड हो और वो एक्वायर्ड ना हो। जहाँ पे भी इनकी मशीनरी काम कर रही है हमें दूर दूर तक बिल्कुल क्लियर जो है। दूसरी बात यह है कि ज़मीन लेवल्ड है, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कोई इसमें कोई ऊंचाई नीचाई नज़र नहीं आ रही। जो होता है एक मामला ना कि अगर बस खड्डे हों कहीं पे या कहीं ऊंची टीले बने हुए हों, तो ज़मीन इनके पास जो है हम काफ़ी दूर हैं इस वक्त, जो मेन जीटी रोड से काफ़ी अंदर आ चुके हुए हैं, बट फिर भी हमें ज़मीन लेवल नज़र आ रही है। और ग्रुप की क्रेडिबिलिटी यकीनन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इस ग्रुप ने ऑलरेडी डिलीवर किया है, पहले 11 में डिलीवर किया, B17 में डिलीवर किया और अब यहाँ पे। तो ऑलरेडी जब एक ग्रुप डिलीवर कर चुका होता है तो उससे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि मज़ीद भी वो अच्छा डिलीवर करेगा। हाउएवर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे हमें गौर करना चाहिए और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी इस पर तसल्ली कर लेनी चाहिए कि ये क्लेम किया जा रहा है कि इस्लामाबाद है, जबकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस्लामाबाद की हदूद से बाहर है। ये सोसाइटी जो है ये इस्लामाबाद, क्योंकि जो ही हम माउंटेन्स मारगला के क्रॉस करते हैं तो इस्लामाबाद की हदूद ख़त्म हो जाती हैं और रावलपिंडी डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, पिंडी की तहसील में टेक्सला आ जाती है। तो मेरी ज़ाती राय में जो है मुझे ये इस्लामाबाद की हदूद के अंदर नहीं नज़र आ रही, ये इसको सुलन रावलपिंडी में होना चाहिए और अकॉर्डिंगली इसका जो एनओसी है, जो इसकी रेगुलेटरी जी एनओसी आरडीए से इसका फाइल हुआ है, मैंने आरडीए की वेबसाइट के ऊपर वहाँ इसको पे चेक देखा है। किया। तो ये चीज़ अब ये जो क्लेम कर रहे हैं इस्लामाबाद, तो इसमें यकीनन जो है ये हमारे जो ऑडियंसेस हैं वो व्यूअर्स हैं वो इसमें मिसलेड हो सकते हैं। इस्लामाबाद की हदूद नहीं है, दिस इज़ रावलपिंडी, पिंडी की तहसील जैसे मैंने अर्ज़ किया कि टेक्सला बनती है। और इसके अलावा जहाँ तक ताल्लुक़ है अभी डेवलपमेंट वर्क्स में, यकीनन अभी मेन बुलेवार्ड पे खड़े हुए हैं जिस पे मेटल कारपेटेड रोड नहीं है, लेकिन ये यकीनन इस पे काम कर रहे हैं। तो फासले पे है, कुछ फासला यकीनन है, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद से बहुत करीब नहीं है, 35-40 मिनट्स तक जो है एटलीस्ट आपको यहाँ पहुँचने में लगेंगे। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि प्राइसेस जो हैं वो इसकी कंपेयर टू जो अदर सोसाइटीज़ हैं जिसमें गुलबर्ग को देखा जा सकता है, जो कि निस्बतन करीब जगह पे हम सेंटर लेते हैं 0 पॉइंट को, तो 0 पॉइंट से गुलबर्ग बहुत करीब है और ये बहुत दूर है। लेकिन पार्क यहाँ व्यू के भी सर करीब हैं। पार्क व्यू में जो 5 मरले का प्लॉट है वो 45 लाख का मिलता है और यहाँ पे जो 5 मरले है वो ऑलमोस्ट 38 लाख रुपए का। 38 लाख। जी, तो ये 38 प्राइसेस थोड़ी सी ज़रा हायर एंड पे हैं जी, जो कि यकीनन एक सोसाइटी का अपना एक फ़ैसला होता है, लेकिन हम चूँकि अपने व्यूअर्स को एक अनबायस्ड एक जेन्युइन व्यू देते हैं जी, तो थोड़ी सी महंगी है। आई थिंक मे बी ये इसके पीछे वजह ये हो हुमायूं साहब के, चूँकि ग्रुप की क्रेडिबिलिटी है, ग्रुप ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हुआ है 2-3 प्रोजेक्ट, तो जाहिर है वो एक जो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट होता है उस सेंटीमेंट को लेके कि जी चूँकि इन्वेस्टर्स का हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है तो हमें इसको थोड़ा ज़रा बेहतर प्राइस करना चाहिए बजाय इसके कि हम उसको अंडर प्राइस करें। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूँगा, इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं करूँगा कि जब भी आप सोसाइटी लॉन्च करते हैं लॉन्चिंग प्राइस डिफरेंट होती है और ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जब आप बाद में मजीद प्लॉट्स बेचते हैं तो ग्रेजुअली प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। तो लॉन्चिंग प्राइस जो होती है वो यूजली कोई भी सोसाइटी होती है ट्रेडिशनली वो कम रखती है। इसकी जगह की जो या सोसाइटी की प्राइसेस हाई होने की एक वजह ये होती है कि इनको ज़मीन महंगी मिली हो। फिर भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो यकीनन इस सोसाइटी के हक़ में ये बात नहीं जाती कि इन्होंने जो है लॉन्चिंग प्राइस 3.8 मिलियन की 5 मरले रखी है, जो कि ज़्यादा है। ख़ास तौर पे अगर इसमें ये ऐड करें बात को कि इसका फासला जो है वो इस्लामाबाद से ख़ास तौर पे 0 पॉइंट से कहीं ज़्यादा है, 28 किलोमीटर एग्जैक्टली, 28 प्रिसाइजली जी, प्रिसाइजली 28 किलोमीटर। तो हुमायूं साहब अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करूं कि अगर मैं ये पूछूं आपसे कि आप एज अ बायर अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले कि आपको यहाँ पे घर बाय करना है तो आप इसकी फेवर में किन चीज़ों को सोचेंगे और आपके ख्याल में अगर आप डिसीजन नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? फेवर में जो बातें जा रही हैं ऑब्वियसली एक ग्रुप की क्रेडिबिलिटी है, डिलीवरेंस हो चुकी हुई है ऑलरेडी, जो है वो डिलीवर कर चुके हैं मेरिट पे। लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उनको अच्छा रिटर्न मिला है, जिन्होंने अपने घर बनाए थे उन्होंने अच्छे लेवल की डेवलपमेंट देखी है। जैसे हमने बात की मल्टी प्रोफेशनल की बात की, B17 वगैरह की, तो ये ग्रुप की क्रेडिबिलिटी तो है इसमें। ज़मीन एक्वायर्ड है, एक और प्लस पॉइंट है। फिर यकीनन यहाँ से जो है वो बहुत ज़्यादा फासले पे तो नहीं है, जैसे हमने बात की कि 30 किलोमीटर अवे इस्लामाबाद है। जो फेवर में बातें जाती हैं वो ये जाती हैं कि अगर हम इस्लामाबाद को कंसीडर ना करें और किसी का अगर रोज़गार जो है या बिज़नेस जो है वो वहाँ से एसोसिएटेड है या किसी का बिज़नेस या जिसकी स्टडी, क्योंकि टेक्सला और वहाँ जो है वो एजुकेशनल सिटीज़ भी बन रहे हैं जी, या नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज, हसन अब्दाल हो गया, अटक हो गया, आप इस जगह पर अगर हम देखते हैं तो उस जगह से यकीनन सोसाइटी जो है ये बहुत करीब पड़ती है। जी। मतलब टुवर्ड्स पेशावर की हम बात करते हैं कि बाई देम सेल्फ ये जो एरियाज़ हैं जिसमें टेक्सला व हसन अब्दाल हैं वहाँ के लिए इसकी एक्सेस कहीं करीब है जी। वहाँ उस केस में ये इस्लामाबाद से दूर होना इसके फ़ायदे में जाता है जी, कि अगर जी। आपका फोकस इस्लामाबाद नहीं है। बिल्कुल।
और जहाँ तक बात है कि मैं खुद इसमें इन्वेस्ट करूँगा तो मैं यकीनन मैं कंपेयर करना चाहूँगा जी। उसकी रीज़न ये है कि मैं सोचूंगा कि मुझे बेहतर रिटर्न कहाँ मिलेगा। मैं ये सोचूंगा कि अगर मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ तो मेरे पास और क्या क्या ऑप्शन। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो मेरे ख़्याल में मेरे जो पैरामीटर्स हैं उनके मुताबिक मुझे लगता है कि शायद मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा। मेरे बाय ना करने की जो रीज़न है मैं आपको बिल्कुल शेयर कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे लिए चूँकि मैं ऑलरेडी इस्लामाबाद के अंदर रह रहा हूँ तो ये थोड़ा सा मुझे ज़रा दूर पड़ेगा। दूर नॉट इन अ सेंस ऑफ डिस्टेंस तो इतना ज़्यादा नहीं है, वो तकरीबन वही कोई 28 किलोमीटर के फासले पे है। लेकिन मेरे ख़्याल में जो ट्रैवल फटीग इतनी ज़्यादा है कि शायद मैं ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं डेली यहाँ पे आऊँ, मैं डेली यहाँ पे आके जो है ना वो डेली मैं ये इतना ज़्यादा ट्रैवल करूँ। दूसरी बात ये है कि मैं जब इसका कंपैरिजन करूँ, अगर मैं पार्क व्यू के साथ अगर मैं कंपैरिजन करूँ गुलबर्ग के साथ, दोनों की दोनों डिस्टेंस वाइज कम फासले पे हैं, दोनों का जो ट्रैवल फटीग है मुझे कम लगता है, दोनों की जो प्राइस है मुझे इससे बहुत कम लगी है। तो मेरे ख़्याल में मैं अगर अपने ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखूं और डिसाइड करने के लिए मुझसे आप पूछेंगे तो मैं यकीनन मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा। हाउएवर एक चीज़ जिस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा यहाँ पे एंड ऑफ आवर डिस्कशन, वो है ग्रुप की जो ओवरऑल जो यानी अब तक की जो गुडविल है। अभी तक हमने किसी एक बंदे से भी इस ग्रुप के हवाले से कोई कंट्रोवर्सीज़ नहीं सुनी है। कोई एक भी बंदे ने अभी तक इसके बारे में कुछ गलत बात नहीं की है। मेरे ख़्याल में ये ओवरऑल एक बहुत बड़ा प्लस जाता है फैसल हिल्स को और उसकी मैनेजमेंट को। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीलॉग आपके फ़ैसला साजी में बहुत अहम रोल अदा करेगा। आप फ़ैसला करने से पहले इन तमाम चीज़ों को भी ज़रूर देखेंगे जिनको हमने डिस्कस किया यहाँ पे। ओवरऑल सोसाइटी को हमने आपको विज़िट करवाया, आपने यहाँ पे डेवलपमेंट भी देखी, ग्रुप के प्रोफाइल को भी बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के हमें कॉल करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहें मोस्ट वेलकम। आप अगर चाहते हैं कि हम किसी और प्रोजेक्ट को रिव्यू करें तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, हमें बेहद खुशी होगी। जहाँ पे हम डेफिशिएंट हैं, आपको लगता है कि हमें उन एरियाज़ में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि उन एरियाज़ को भी ज़रूर हाईलाइट करें ताकि हम उन एरियाज़ को भी इम्प्रूव करके एक ज़्यादा बेहतर इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके पास आएँ, ना कि हम फजूल चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हो। व्यूअर्स, आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ मत भूलिएगा। ये हमारे लिए बेहद एप्रिसिएशन की बात होती है। और एक आखिरी बात, वो एक घंटी का बटन होता है, उसको भी ज़रूर दबा दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।